हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी बुक रिमझिम का लेसन नंबर 7, जिसका नाम है दान का हिसाब। ये एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है जिसको लिखा है सुकुमार राय जी ने। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में इस कहानी को पढ़ेंगे और इसकी समरी को जानेंगे और इसके कुछ कठिन शब्दों को भी हम इसमें जानेंगे और समझेंगे। तो आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक राजा थे। राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। तो बच्चों, लगदग मतलब होता बहुत महंगे कपड़े। और जो राजा थे वो बहुत ज्यादा महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, अपने कपड़े को बहुत पैसे खर्च करते थे, लेकिन किसी को वो दान नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो कंजूस थे। तो उनके राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। मतलब उनका जो सभा था, जो उनका राज्यसभा था, उसमें बहुत से नाम वाले व्यक्तियां आते रहते थे, मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाले। लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी उनके दरबार में नहीं आता था, क्योंकि उनके दरबार में, राजा के दरबार में गरीब, दुखी, विद्वान और सज्जन मतलब होता अच्छे व्यक्ति, अच्छे लोगों का सत्कार नहीं होता था। तो एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तो राजा के पास खबर आई। तो राजा बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो बच्चों, तो राजा का जो देश था उसमें एक बार अकाल पड़ गया, यानी सूखा पड़ गया। अकाल मतलब सूखा। तो उस देश के जो रहने वाले लोग थे, सभी लोग भूख प्यास से मरने लगे। तो राजा के पास जो मैसेज आया, संदेशा आया कि मतलब वहां पे ऐसा ऐसा अकाल पड़ गया है, सब लोग भूख से मर रहे हैं। तो राजा ने उनकी सहायता नहीं की, बल्कि राजा ने कहा कि यह तो भगवान की मार, यानी यह तो भगवान की देन है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मतलब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। तो सभी लोगों ने कहा कि महाराज, जो राज भंडार है, जो राजकोष है, उसमें बहुत रुपए हैं, तो हमारी आप उसमें से कुछ पैसे देकर सहायता कर दीजिए कि हम दूसरे देशों से अनाज खरीद कर खा के अपनी जान बचा ले। तो राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। मतलब बच्चों, राजा ने साफ साफ लोगों की सहायता करने से मना कर दिया। तो सभी लोग ये सुनकर निराश हो गए, यानी उदास होकर वापस लौट गए। और इधर अकाल का जो प्रकोप था वो फैलता ही जा रहा था। मतलब अकाल जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। प्रकोप मतलब होता है कि मतलब उसकी मार, ठीक है बच्चों, यानी अकाल का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। तो न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे, और अकाल के कारण खाना न मिलने से सभी लोग भूखों मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे, यानी सभी प्रजा जो थी राजा की, वो दोबारा राजा के पास आए। तो उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। यानी जो राजा की प्रजा थी वो दोबारा राजा के पास आई। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि महाराज, आप हमें केवल 10,000 रुपए दे दें तो हम उसमें जो भी अनाज खरीदेंगे तो आधा पेट खाकर ही जिंदा रह लेंगे। तो राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? यानी राजा ने कहा कि क्या 10,000 रुपए की रकम तुम्हें बहुत कम लगती है? ये तो बहुत ज्यादा है। फिर आधे पेट खाकर इतना कष्ट उठाकर जीने से लाभ ही क्या है? यानी तुम लोग जिंदा रह करके तुमको क्या फायदा होगा? तो एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? तो जब राजा ने कहा कि तुमको जिंदा रहने से क्या फायदा होगा, तुम लोग आधा पेट कर क्यों जिंदा रहना क्यों चाहते हो, आधा पेट खाकर? तो उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, जो उनकी प्रजा आई थी उनके पास, तो उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज,
भगवान की कृपा से यानी ऊपर वाले की दया से आपका जो राजकोष उसमें बहुत से रुपए हैं। जैसे सागर है ना बच्चों, ऐसे समुद्र होता है, उसमें बहुत पानी भरा रहता है, तो उसमें से अगर समुद्र में से कोई एक लोटा पानी ले लेगा तो समुद्र के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसमें पता ही नहीं चलता कि उसमें से पानी निकाला गया है। तो उसी तरह से उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज अगर आप राजकोष में से थोड़ा सा धन हम लोगों को दे देंगे तो आपके राजकोष पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो राजा ने जवाब दिया कि राजकोष में अधिक धन है तो क्या मैं उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? यानी राजा ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया। तब एक और जो व्यक्ति था उसमें से उसने कहा कि महल में प्रतिदिन रोजाना रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो इन दुखियों की जान बच जाएगी। तब जो प्रजा राजा के पास आई थी उसमें से एक व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर बोला कि महाराज रोजाना जो है आप अपने वस्त्रों पर अपने मनोरंजन के लिए यानी अपने खुद के सुख सुविधा के लिए बहुत ज्यादा रुपए आप खर्च करते हैं अपने ऊपर महल के सजाने के लिए। तो क्या इसमें से थोड़ा सा रुपए अगर आप जो जरूरतमंद है यानी जिनको आज बहुत जरूरत है रुपयों की उन्हें आप दे दोगे तो इन दुखियों की जान बच जाएगी, इसलिए महाराज आप इनकी मदद कर दीजिए। तो इतनी बात सुनकर के राजा को बहुत क्रोध आ गया। क्रोध मतलब गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। यानी उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ये रुपया मेरा है, चाहे मैं इसको जिस तरह से खर्च करना पड़े मैं उसको खर्च करूं, तुमसे क्या मतलब? अगर तुम इसी तरह मेरे सामने बोलोगे तो तुम्हारी जान बहुत ही आफत में पड़ जाएगी, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो राजा का क्रोध यानी राजा का गुस्सा देखकर सभी लोग वहां से चले गए। तो फिर राजा ने हंसते हुए बोला, यानी जब सभी लोग वहां से चले गए तो राजा जो हंसकर बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। अर्थात राजा ने कहा ये लोग जो छोटे लोग आए थे, जो गरीब लोग आए थे, इनकी बात तो बहुत बड़ी बड़ी थी। अगर ये लोग 100-200 रुपए मांगते तो मैं एक बार सोच भी सकता था। जो पहरेदार है उनकी खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यानी राजा ने कहा कि ये लोग 100-200 रुपए तो मांगेंगे तो मैं किसी तरह जो पहरेदार को है, महल के पहरेदार, उनकी खुराक में कम करके इनको दे सकता था, लेकिन इन लोगों का पेट इतने से भरने वाला नहीं है। एकदम से 10,000 मांग बैठे। इन छोटे लोगों को कारण मुझे बहुत परेशानी, नाक में दम होना यानी बहुत परेशानी हो रही है। तो राजा की बात सुनकर वहां उपस्थित लोग, मतलब राज्यसभा में जो समय जो लोग उपस्थित थे, वहां मौजूद थे, वो हाँ हूं कर कर रह गए। लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा भी कि राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य होता है। यानी जो लोग उस समय राज्यसभा में मौजूद थे वो राजा की हाँ में हाँ मिलाने लगे। लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि राजा ने ये अच्छा काम नहीं किया। जो जरूरतमंद है, जिनको इस समय सहायता की जरूरत है, राजा को उनका सहायता करना चाहिए। फिर आगे 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अर्थात बच्चों कि 2 दिन बाद जो है एक बूढ़ा सन्यासी यानी एक साधु महाराज कहीं से आ गए राज्यसभा में राजा के, और उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप महाराज कर्ण की तरह दानवीर हैं। यानी जो कर्ण थे वो बहुत ज्यादा दानवीर थे बच्चों, इसीलिए जो साधु थे उन्होंने राजा को कर्ण की तरह माना और उनसे कहा कि मैं बहुत दूर से आपके बारे में, प्रसिद्धि मतलब होता है कि बहुत दूर दूर तक किसी के बारे में कोई चर्चा हो तो उसी को सुन करके आना। तो साधु ने कहा कि मैं आपकी प्रसिद्धि यानी चर्चा सुनकर आया हूँ, तो आप मेरी जो इच्छा है यानी जो मेरा मन है उसे भी आप पूरा कर दीजिए। तो अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल जाए।
तो सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूंगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। यानी राजा ने कहा कि अगर तुमको कुछ थोड़ा सा अगर तुम मांगो तो मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ, पहले मुझे पता तो चले कि आपको क्या चाहिए। तो सन्यासी ने बोला कि मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे अधिक धन यानी मैं अधिक रुपए लेकर क्या करूंगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली सी मतलब बहुत थोड़ी सी भिक्षा रोज लेना चाहता हूँ। भिक्षा मतलब होता है दान। तो साधु ने बताया कि मेरे भिक्षा लेने के कुछ रूल हैं, कुछ कानून हैं, कुछ नियम हैं। इस प्रकार है कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दोगुना लेता हूँ, फिर तीसरे दिन उसका दोगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दोगुना। तो इस तरह से प्रतिदिन दोगुना लेता जाता हूँ। तो भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो राजा ने बोला कि तरीका तो मैं समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। तो राजा ने कहा कि चलिए, जो आपका दान यानी जो भिक्षा लेने का आपका नियम है वो मैं समझ गया, लेकिन अब पहले दिन कितना दान लेंगे यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप कुछ कम लें तब तो मैं दे सकता हूँ। तो सन्यासी ने कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगुना करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। लोभी मतलब महाराज, सन्यासी ने कहा कि मैं लोभी नहीं हूँ, यानी मैं लालची नहीं हूँ। लोभी मतलब लालची। मुझे आप 1 रुपया आज दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगुना करके देने का हुक्म यानी आदेश दे दीजिए। तो यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। मतलब सभी लोगों को तसल्ली हुई कि महाराज कम भिक्षा लेंगे यानी 1 रुपया लेंगे। तो राजा ने हुक्म यानी आदेश दे दिया कि सन्यासी जैसा कह रहे हैं वैसा 20 दिन तक इनको राजकोष से दान यानी भिक्षा दे जाती रहे, यानी दिया जाए 20 दिन तक। तो सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए अपने घर वापस लौट गए। तो राजा के आदेश के अनुसार यानी राजा ने जैसा कहा था उसी के हिसाब से भंडारी प्रतिदिन यानी जो राजकोष का जो रखवाला था राज भंडारी, वो रोजाना हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। तो इसी तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा लेने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा तो दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उसने यह बात मंत्री को बताई। यानी दान 2 हफ्ते तक देने के पश्चात यानी बाद, जब जो राज का भंडारी था, जो राज्य का भंडारी था, उसने हिसाब किया तो उसने देखा कि राजकोष से बहुत ज्यादा धन यानी बहुत ज्यादा पैसा निकल गया है। तो वो थोड़ा सा उसको परेशानी होने लगी। तो उसने यह बात जो है मंत्री को बताई कि जो राजा है, जो महाराज है, वो इतना ज्यादा रुपए दान में तो कभी किसी को नहीं देते हैं। तो मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यानी सही है, यह बात तो पहले ध्यान ही में नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। राजा का हुक्म बदला नहीं जा सकता। यानी मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा कि सच में यह बात तो पहले हम लोगों के ध्यान में आई ही नहीं, लेकिन अब कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। महाराज जो भी हुक्म दे देते हैं यानी जो भी उनका आदेश होता है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते, भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, यानी मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। यानी जब बहुत ज्यादा रुपए भंडार घर से निकल गए तो उसको देखकर मंत्री और भंडारी दोनों बहुत परेशान हो गए और भंडारी हिसाब करने बैठ गया। जो मंत्री जी थे वो अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे, यानी उनको गर्मी आ गई थी। तो कुछ ही समय में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया, यानी पूरा जोड़ लिया कि कितने रुपए दान में दिए गए हैं या देने वाले हैं। तो मंत्री ने पूछा कि कुल मिलाकर कितना हुआ? तो भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा।
भंडारी ने बोला, मजाक नहीं कर रहा हूँ, यानी मैं मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। तो यह कहकर हिसाब का कागज भंडारी ने मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। तो राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोला, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। तो राजा ने पूछा, वह कैसे? तो मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का आदेश दिया है ना, तभी राजकोष खाली हो रहा है। मंत्री ने आगे कहा, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। तो इतनी बातें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, राजा ने बोला, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने दान का हिसाब, यानी जो हिसाब था, हिसाब का कागज ने एक बार देखा, 2 बार देखा और इसके बाद राजा बेहोश हो गया। काफी कोशिशें करने के बाद उनको होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। यानी राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे इस तरह से मत परेशान करिए, जैसे भी हो आप मुझसे एक समझौता करके, यानी एक संधि करके, समझौता करके, और जो मैंने आपको वचन दिया है उस वचन से मुझको मुक्त कर दीजिए, यानी आजाद कर दीजिए। तो आगे राजा ने कहा कि अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? यानी अगर आपको मैं 20 दिन तक इसी तरह दान दिया करूंगा तो मेरा राजकोष खाली हो जाएगा, फिर मैं राज्य का काम कैसे करूंगा? तो सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। तो राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। तो सन्यासी ने कहा कि मगर मैं आज कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसे भी कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाए, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी लोग गिड़गिड़ाने लगे, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। यानी सन्यासी ने जो बात कह दी, अपनी उसी बात पर वो अटल रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। यानी जब सभी लोग बहुत ही ज्यादा मिन्नतें करते हुए परेशान हो गए, लेकिन जो सन्यासी थे वो बोले कि मैंने जो 50,000 मांगा है मुझे उतना ही चाहिए, उससे कम मैं नहीं लूंगा। तब आखिर में 50,000 रुपए राजकोष से उस सन्यासी को देना पड़ा। तब जाकर के राजा को सन्यासी ने उसके वचन से आजाद किया। तो पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो बच्चों, ये रही कहानी। तो देखिए, इस कहानी में जो राजा थे वो बहुत ही ज्यादा मतलब कंजूस थे। वो अपनी प्रजा की, मतलब जो प्रजा होती है, राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की हर संभव सहायता करे। मतलब चाहे जैसी भी उनको सहायता करने के लिए कोई आए मांगने के लिए, तो वो सहायता उनको करनी चाहिए। लेकिन इस कहानी में राजा बहुत ही कंजूस था, उसने अपने प्रजा के लिए कुछ भी ना देने की बात कह दी थी। लेकिन जो सन्यासी थे उन्होंने राजा से 50,000 रुपए दिलवाए वहां की प्रजा के लिए। तो इस तरह से ये बात जो पूरे देश में खबर फैल गई कि जो राजा है वो बहुत ही ज्यादा दानवीर है, और अकाल के कारण परेशान लोगों के लिए राजा ने 50,000 रुपए सहायता के लिए दिए हैं। तो ये थी कहानी की समरी। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।